हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे से होंगे। तो मेरे साथ रिसेंटली एक स्कैम हुआ मीशो की तरफ से। तो मुझे लगा मुझे उसके बारे में बात करनी चाहिए, मुझे उसके बारे में शेयर करना चाहिए ताकि आप लोग के साथ कुछ भी ऐसा ना हो। क्योंकि मुझे लगता है पैसे पैसे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि अगर लाखों का स्कैम हुआ हो तभी वो स्कैम हो। तो मेरे साथ स्कैम हुआ है 1100 रुपीज़ का। और मैं पूरी डिटेल आपको शेयर करती हूँ इस वीडियो में, तो आप अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। तो मैंने रिसेंटली ही एक ऑर्डर किया था जिसकी वीडियो शायद मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी होगी कि मैंने मीशो की तरफ से 1100 रुपीज़ का 11 to 1200 रुपीज़ का एक कंपाइल ऑर्डर किया था, जिसमें कि एक जीन्स थी और दो तीन स्वेट शर्ट और एक बैग था। और मैंने रैंडमली वो ऑर्डर कर दिया और उसके 2-3 दिन बाद मेरे पास मीशो बिलिंग डिपार्टमेंट करके एक नंबर से कॉल आती है। एंड वो बंदा मुझसे कहता है कि मैम आपने ये चीज़ें ऑर्डर की हैं। मैंने कहा हाँ की हैं। मुझे स्कैम उस टाइम पे इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसने एक एक डिटेल मेरे ऑर्डर के बारे में बता दी। तो मैंने कहा हाँ मैंने ऑर्डर किया है। तो उसने कहा कि वो आपके ऑर्डर की बिलिंग में एक इशू हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया है। मैंने कहा अच्छा बताइए क्या इशू है। तो उन्होंने कहा आपने 11 या 1200 रुपीज़ का जो भी ऑर्डर किया है इसमें 75 रुपीज़ आपने एक्स्ट्रा पे कर दिए। तो मैंने कहा अच्छा अगर 75 रुपीज़ मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिए तो आप मुझे रिटर्न कर दो मेरे अकाउंट में। तो उसने कहा हाँ मैम रिटर्न हो जाएगा, लेकिन अभी क्या है बिलिंग दोबारा से होगी, ये बिलिंग आपकी कैंसिल कर दी गई है और अब बिलिंग दोबारा से होगी। तो मैंने कहा अच्छा फिर उसका क्या प्रोसेस है। तो फिर आगे उन्होंने बोला कि अभी आपका जो भी पेमेंट है, जो भी आप पेमेंट कर चुकी हैं वो आपको रिफंड कर दिया जा रहा है और आगे आपको दोबारा से पेमेंट करना होगा। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है आप पहले मुझे रिफंड कर दो फिर मैं पेमेंट कर देती हूँ। उन्होंने कहा हाँ मैम आपको 20 से 30 सेकेंड में वो पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, पहले आप अपनी तरफ से पेमेंट कर दो। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। तो मैंने जब अपना उन हाँ मैंने बोला मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ आप पे। उसने बोला कि मैम मैं कॉल पे ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, आपका पेमेंट मैंने यहाँ से प्रोसेस कर दिया है, 20 से 30 सेकंड में आपका ऑर्डर आ जाएगा। और मैं एक एक डिटेल बता सकता हूँ आपके ऑर्डर की, आपने पहला ऑर्डर इस डेट को किया। तो उसने सब एग्जैक्टली मुझे बता दिया। मैंने कहा कि अच्छा। तो मुझे मुझे सच में एकदम आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, कोई मेरे ऑर्डर लिस्ट भी देख सकता है। तो फिर मैंने पेमेंट करने से पहले मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। पेमेंट करने से पहले मैंने एक बार मीशो के ऑर्डर्स अपने चेक किए जितने भी किए हुए थे, उसमें से एक ऑर्डर कैंसिल दिखा रहा था। तो मैंने उनको कॉल करके वो कॉल पे ही थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा जब मैं पेमेंट करने जा रही हूँ तो मेरा ऑर्डर कैंसिल क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा मैम अभी के लिए हमने इसको होल्ड कर दिया है जब तक आप पेमेंट नहीं कर रही हैं, जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे ये वापस से अपने प्रोसेस पे आ जाएगा डिलीवरी के लिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और मैंने पेमेंट कर दिया। अब जब मैंने पेमेंट कर दिया, वो बंदा कॉल पे ही है, मैंने पेमेंट कर दिया और वो मेरे को बोल रहा है कि ठीक है मैम मैं अभी अपने सीनियर सर से जाके बात कर ले रहा हूँ क्योंकि ये अभी प्रोसेस नहीं हो रहा है आपका जो भी पेमेंट है। मैंने कहा भैया मेरे पास से पैसा कट गया, सब कुछ हो गया है और मैंने आपको उनको स्क्रीनशॉट भी भेज दिया। तो उन्होंने मुझसे बोला कि फिर वो लेके गए अपने सीनियर ऑफिसर के पास, जो भी था स्कैमर, उनके पास लेके गए और वो मुझ पे चिल्ला के कह रहा है कि आप लोग अपडेट नहीं करते हैं क्या, आपके पास अपडेट आया होगा मीशो का। मैंने चेक किया, मेरे पास कोई अपडेट नहीं था। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपके पास अपडेट आया होगा इसी वजह से बिलिंग में इशू हो रहा है ये सब। मैंने दोबारा से चेक किया तो उसमें एक अपडेट दिखा रहा था। तो मैंने कहा हाँ अपडेट है। तो अब मुझे थोड़ा सा मतलब रिलैक्स लगा, मुझे लगा शायद इसी वजह से हुआ होगा। बट उसके बाद भी उन्होंने फिर जो भी बोला उस बंदे को, उस बंदे वो बंदा दोबारा मुझे बोल रहा है कि मैम अभी क्या हुआ है, आपका पेमेंट रुक गया है, ये वाला भी जो मैंने किया है और प्लस जो पहले जो मैं कर चुकी हूँ ऑर्डर, ये दोनों पेमेंट आपके रुक गए हैं। अब आप दोबारा से कंपाइल मतलब 3000 कुछ का पेमेंट आप दोबारा से करेंगी, 2000 समथिंग या 3000 समथिंग इसका पेमेंट आप दोबारा से करेंगी तो आपको रिफंड मिलेगा अपने जो भी पुराने पेमेंट्स की। मैंने कहा भैया देखो अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कुछ भी अब दोबारा से पेमेंट कर पाऊँ, ठीक है। और ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि मैंने मैंने पहले भी पेमेंट कर दी, मैं दोबारा पेमेंट कर चुकी हूँ और अब आप कह रहे हो कि मैं फिर से 3000 का या 2000 का पेमेंट करूँ तब मुझे पैसा रिफंड आएगा। तो बोले मैम देखिए आपको करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा और आपके सारे ऑर्डर भी कैंसिल होंगे। मैंने कहा कैंसिल कर दो, अब जो भी ऑर्डर कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो।
इसके बाद मैं बहुत डर गई, मुझे लगा यार मेरे पैसे भी चले गए और मेरा ऑर्डर का स्टेटस वही दिखा रहा था, लेकिन वो एक ऑर्डर जो उसने कैंसिल कर दिया था वो कैंसिल था और उसका रिफंड मुझे मिल गया मीशो की तरफ से। फिर मैंने मीशो के ऑफिशियल नंबर पे कॉल किया और सपोर्ट टीम से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला मैम ये फ्रॉड है और मीशो कभी भी इस तरीके से ऑनलाइन पैसे नहीं मांगता और आपको आगे से ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे करके। मैंने कहा मैम मैं ध्यान तो रख लूँगी, लेकिन अगर आपकी कंपनी के तो नहीं, मैंने उनको बोला मैम मैं ध्यान रख लूँगी, लेकिन इस नंबर को आप प्लीज़ वेरीफाई करिए अपनी तरफ से, इस नंबर को जैसे भी करना है हैंडल करिए, बिकॉज आपकी कंपनी का नाम लेके अगर कोई स्कैम कर रहा है तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कोई एक्शन लो, क्योंकि आपकी कंपनी का बहुत गलत इंप्रेशन पड़ रहा है हमारे ऊपर। क्योंकि नहीं मैम हम कुछ नहीं कर सकते और ऐसा और वैसा। ठीक है, मैंने ज़्यादा बहस नहीं की, मैं क्या ही कर सकती थी, बिकॉज लोगों को लग रहा था कि 1100 रुपये ही तो हैं या 1500 रुपये ही तो हैं। तो माई पॉइंट इज़ कि मीशो से मुझे पर्सनली कोई शिकायत नहीं है, अच्छी कंपनी है, बट द ओनली प्रॉब्लम इस गलती मेरी भी थी, मुझे इस तरीके की कॉल्स को एंटरटेन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ। मैं बिल्कुल भी, मेरे दिमाग में नहीं था ऐसा कुछ कि मुझे इस तरीके के ट्रांजेक्शन नहीं करने चाहिए। बट मीशो की गलती इतनी है कि वो उस चीज़ पे एक्शन नहीं ले रहा है कोई, उसको लेना चाहिए एक्शन। वो एटलीस्ट उन नंबर्स को ब्लॉक लिस्ट करे या किसी भी तरीके से रिपोर्ट करे। उस मीशो के नाम से ये इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, वो मीशो बिलिंग डिपार्टमेंट करके वो नंबर्स हैं व्हाट्सएप पे, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, जहाँ पे आप बोलोगे मैं लगा दूंगी यहाँ पे वीडियो पे। और बट कोई रिफंड नहीं आया। खैर मेरे पार्सल्स मुझे रिसीव हो गए बाद में, बट मुझे लगा कि मुझे ये सब शेयर करना चाहिए आपसे कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो कि मीशो की या किसी भी कंपनी की तरफ से अगर कोई कॉल आता है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए बोलता है या जो भी बोलता है, आप प्लीज़ उसको एंटरटेन ना करें, बिकॉज ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है और मुझे नहीं पता कि इसका क्या सोल्यूशन है। बिकॉज मैंने तुरंत तुरंत 1-2 घंटे के अंदर मैंने एन सी पी आई इफ आई एम स्पेलिंग इट राइट, तो मैंने उस पर भी कंप्लेंट डाली, कंप्लेंट रजिस्टर हो गई, लेकिन एज यूजुअल कुछ नहीं हुआ किसी भी तरीके। मतलब मुझे नहीं लगता साइबर क्राइम को लेकर कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं हमारे पास, आई डोंट थिंक सो। बट मुझे लगा मुझे आप सबसे शेयर करना चाहिए, जस्ट आप सब भी इस चीज़ को देखो और थोड़ा अवेयर रहो कि किसी भी कंपनी की तरफ से कोई कॉल्स आते हैं तो आप उनको रिपोर्ट करो या फिर उनको एंटरटेन ना करो, दैट्स इट। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब ना भी करो चलेगा, बट इसको शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो दैट्स इट, स्टे सेफ।